जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 11 से लेकर 20 अप्रैल तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की पार्टनर की फीलिंग्स 11 से लेकर 20 अप्रैल तक कैसी रहेंगी वर्गोस के लिए। इतने सड़े सड़े कार्ड कभी कभी आ जाते हैं। वर्गोस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए कैसी रहने वाली हैं 11 से लेके 20 अप्रैल तक। आई होप कि मैंने इसे हाइड कर लिया है। ओ माय गॉड, कभी कभी तो वाकई में ऐसे कार्ड निकलते हैं कि किसी को दिखाई नहीं सकते। ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 2 ऑफ वैंड्स। मतलब आपके पार्टनर या तो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं, या तो फिर इन्होंने पास्ट में किसी और से मैरिज कर ली थी, या तो फिर ये होपफुल हैं आपको लेकर के। इनको विश्वास है कि चाहे सिचुएशन कितनी भी गंदी क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक दिन आपका यूनियन होकर रहेगा। आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। सारे साइन आ ही जाते हैं। एंड आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हैं 2, 5, 5, 4, 5, 555 आप लोग देख रहे हो सकते हैं। एंड ये इस चीज़ का बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि आपकी कंडीशन बदलेगी। आपके पार्टनर जो आपको लेके होपफुल हैं, चाहे जितनी बुरी सिचुएशन चल रही हो, तो ये सही होपफुल हैं, क्योंकि यहाँ पे 555 का मतलब ही ये है कि आपकी लाइफ में कोई ड्रास्टिक चेंज आने वाला है, जिसका शायद आप दोनों को नहीं पता है, या कम से कम आपको तो पता नहीं है। ओके, तो 555 हो गया, 21, 17, 10 एंड 8। तो ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं किसी भी तरीके से। चलिए जी, सारी स्टोरी समझ में आ गई है। मेन चीज़ ये है कि जो आपके पर्सन हैं, ये गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, शुगर डैडी शुगर मॉम हो सकते हैं, मैरिड तो हैं, एंड काफ़ी रिपूटेड पोजीशन पे हो सकते हैं। यस, एंड अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, छुपाते हैं। इनके दिल में क्या है ये जान पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये ऊपर से ऐसा शल चढ़ाए रहते हैं कठोरता वाला कि पता ही नहीं चलता है कि ये ऐसी कुछ फीलिंग रखते भी हैं किसी के लिए। यस, इनकी नेम फेम पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, या ये बहुत सोसाइटी में रिस्पेक्टेड हैं। अपने रिस्पेक्ट के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ये किसी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। एंड तो ये तो सिचुएशन हुई प्रेजेंट टाइम की। ओके, यस, तो यहाँ पर सॉरी, मुझे खांसी आने लगी सडनली, इस वजह से मुझे बहुत रुक रुक के बनाना पड़ रहा है। यस, यहाँ पर जो है ये कंडीशन प्रेजेंट की है, लेकिन पास्ट में इनके साथ कोई बहुत तगड़ा वाला चीट बिट्रेयल हुआ था, जिसकी वजह से इनको ऐसा फील होने लगा जैसे इनकी लाइफ में लव के लिए कोई जगह नहीं है। या तो इनके अंदर कोई ऐसी कमी है, या तो ये डिप्रेशन में चले गए, या इनको लगने लगा कि जैसे इनकी किस्मत बहुत बुरी है कि इनको कोई ट्रू लव नहीं मिलेगा, या ये इस लायक नहीं है कि इनको कोई ट्रू लव कर सके। ओके, जिसके बाद ये बन गए एम्परर। मतलब इन्होंने अपने फाइनेंसेस पे बहुत तगड़ा वाला हार्डवर्क किया है, जिसके बाद अब ये शादी भी इनकी हो चुकी है, एंड काफ़ी रिपूटेड हैं। लेकिन इनको पता है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए इनको क्या क्या करना पड़ा है। बहुत तगड़े तगड़े इन्होंने अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखा है, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज किया है, बहुत कुछ सफ़र किया है, उसके बाद आज ये इस पोजीशन पे पहुँचे हैं। एंड इनकी चल रही है आपके साथ ईगो फाइट, क्योंकि ये, मैंने आपसे क्या कहा था कि अपनी रेपुटेशन को कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत करके इस पोजीशन को बनाया है। लेकिन आपके साथ इनका कुछ कनेक्शन ऐसा है कि इनको लग रहा है कि इनको उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप रखते हैं। ओके, अब आपकी क्या कंडीशन है। ओके, यहाँ पर देखिए वर्ल्ड का कार्ड आया है, जिसको मैं दिखा नहीं सकती हूँ। दूसरा कार्ड है स्टार का, जो भी मैं नहीं दिखा सकती हूँ। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि आप दोनों एक ही साइकिल में घूम रहे हो सकते हैं,
या तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, या तो फिर आप लोग सोलमेट हैं, या तो फिर जिसे कहा जाता है दुनिया गोल है। आप जब इनसे मिले तो आपने जब इनको देखा, इनकी लाइफ की जर्नी को नोटिस किया, तो आपको ऐसा फील होने लगा जैसे सेम सिचुएशन आपकी है, आपने भी इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को जिया है। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों की लाइफ का कोई साइकिल चल रहा हो सकता है, जिसमें आपने अलग इस चीज़ को फेस किया, एंड वो अलग दुनिया के किसी दूसरे कोने में ये जो पर्सन है ये अलग उन्हीं चीज़ों को सफ़र कर रहे थे जो आप इस जगह पे सफ़र कर रहे थे। तो जब आप लोग मिले तो ये सेकंड मैरिज भी हो सकती है आपकी, या कोई सेकंड रिलेशनशिप हो सकता है आपका। तो जब आप लोग मिले हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, एंड अगर आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं तो आप दोनों के पास्ट के ट्रॉमा हो सकते हैं सेम, एंड ये आप दोनों की कंडीशन हो सकती है। एंड आप लोगों के बीच में कोई साइकिल चल रहा हो सकता है जिसमें ये आए गए बने रहे, एंड अब उस साइकिल का एंड हो चुका है। एंड दोनों ही सिचुएशन में आपके पास दो पार्टनर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। तो दोनों ही सिचुएशन में आपके पार्टनर आपको अपना वर्ल्ड मानते हैं, ये तो फैक्ट है, क्योंकि दोनों की ही लाइफ में, बल्कि आपकी भी लाइफ में ऐसा रहा है कि आप भी लव से डिसअपॉइंट हुए हैं। मतलब आप यहाँ पे तीन लोग दिखाई पड़ रहे हैं, आप एंड आपके दो पार्टनर। एक आपके, या तो ये मैरिड पार्टनर हैं आपके साथ, या तो ये दोनों लवर हो सकते हैं, या एक एक्स एक न्यू हो सकता है, इस तरीके से। ओके, आप लोग स्टार बन के शाइन कर रहे हैं, आपकी लाइफ का एक बुरा चैप्टर खत्म हो गया, एंड आपको लगा कि चलो ठीक है लव में कुछ नहीं है, तो आप लोगों ने अपने फाइनेंसेस पे काम किया, अपनी लुक्स पे काम किया, एंड आप लोग स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं। लोग आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, एंड आपसे यस इंस्पिरेशन ले रहे हैं कहीं ना कहीं। एंड आप लोगों ने दिखा दिया कि अंधेरे में रहकर कैसे चमका जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में दो पार्टनर हैं तो आप दोनों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, सोर्स ऑफ हीलिंग है, एंड सोर्स ऑफ होप है कि चमका ऐसे जाता है। मतलब अगर बुरी से बुरी कंडीशन आती है तो आपको डिप्रेस होने की जगह, या इतना हार्ड होने की जगह, या ईगो शो करने की जगह आपको क्या बनना चाहिए, आपको स्टार बनना चाहिए, क्योंकि स्टार भी रात को ही चमकते हैं। ओके, तो वही कहा जाता है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट चॉइसेस। चॉइसेस का मतलब ये है कि आपके पास चॉइस है कि आप बर्फ़ जैसे ठंडे हो जाएंगे या आग जैसे फायरी। ओके, तो ये चीज़ें सब आपके हाथ में होती हैं कि आप खुश रहना पसंद करते हैं कि दुखी रहना। आपके पास चाहे कोई भी कंडीशन आ जाए, आपके पास हमेशा दो चॉइसेस होती हैं कि आप उसको गुस्से से डील करेंगे कि प्यार से, आप उसमें अपनी लाइफ को ख़राब कर लेंगे या आबाद। ओके, तो ये सारी चीज़ें तो आपने चूज़ किया आबाद करना, एंड ये कहीं ना कहीं अंदर से खाली हो गए, एंड आप लोग भरे रहे, मतलब कि आप लोग फुलफिल्ड रहे। ओके, ये या तो आपके ख़ानदान से हो सकते हैं, या तो आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या तो ये रिश्ता हो सकता है आपकी फैमिली लेके आई थी आपके लिए, फैमिली की तरफ से कोई रिश्ता आया हुआ हो सकता है। ओके, हम्म हम्म ओके, यहाँ पर ओके देखिए, यहाँ पे जो कंडीशन निकल के आई है, OMG, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं टैरो रीडर से कहीं साइकेट्रिस्ट ना बन जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर जो साइकोलॉजी निकल निकल के आ रही है कि आपके दो पार्टनर थे जो अलग अलग हिस्सों में इन्होंने सफरिंग झेली, एंड देन डिप्रेस हुए, एंड देन इनकी पर्सनालिटी में चेंज आ गया। लेकिन यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी डिफरेंट लग रही है, आप हैं डुअल पर्सनालिटी में। आप लोग ऊपर से लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, आप जो हैं लोगों के लिए अट्रैक्शन का मरकज़ बन चुके हैं, लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं कि बनो तो ऐसा, जियो तो ऐसा। लेकिन कहीं ना कहीं आप भी अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुखी हैं। यस, आपने क्या किया है कि आपने शादी का पत्ता ही साफ कर दिया। आपने सोचा कि किसी को आने ही नहीं देंगे, किसी को लाइफ में एंटर ही नहीं होने देंगे, तो कोई धोखा कैसे देगा। ना रहेगा, ना रहेगा क्या, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। आपने वो वाला चीज़ अपना ली है, आपने सोच लिया कि मुझे शादी नहीं करनी। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस डिसीज़न से आप खुश हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे खून के आंसू रो रहे हैं। मतलब ये डिसीज़न आपको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा पेन देता है, भयंकर वाला। तो देखा जाए तो डिप्रेशन ये भी है, डिप्रेशन ये भी है, लेकिन ये आपका ऐसा डिप्रेशन है जिसमें मतलब ये तो रिलीज हो सकता है, लेकिन ये चीज़ आपकी लाइफ के लिए घातक हो सकती है अगर आप इसी एनर्जी में रहे।
क्योंकि आपने सोच लिया है कि आप किसी को नहीं आने देंगे अपनी ज़िंदगी में, या आप ऐसे ट्रैप हो चुके हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके घर के ही किसी पर्सन ने आपके ऊपर मैरिज को रिलेटेड कोई ब्लैक मैजिक करवा रखा है, कि आपकी शादी ना हो पाए, या आप इतना फंसे रहें कि आप किसी के लिए हिम्मत ना कर पाएँ शादी करने की। तो इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा क्लियरली चेक करवाना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है। ओके, यस, इसी वजह से आप सबके साथ ईगो फाइट कर लेते हैं, या आपके पार्टनर के साथ आपकी ईगो फाइट चल रही हो सकती है, या ये जिसको ईगो फाइट समझ रहे हैं वो एग्जैक्टली आपके मन की कैद है, आपके अंदर का डर है, जिसे आपके पार्टनर ईगो फाइट समझ रहे हैं। एग्जैक्टली आप शो नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को कि आपके अंदर कितना डर भरा है, जबकि आपके पार्टनर जो हैं वो इसको इस तरीके से ले रहे हैं क्योंकि इनके साथ भी सेम केस हुआ है ना, एंड ये ईगो दिखा रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि आप भी ईगो दिखा रहे हैं, जबकि रियलिटी ये है कि आप डरे हुए हैं, यहाँ पर आप फियर में हैं। ओके, चलिए, लेकिन आपके पार्टनर होपफुल हैं। सबसे मज़े की बात ये है, ये होपफुल हैं, यही आपके लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि अगर ये भी डिप्रेस हो जाते तो फिर आपको इस्केप करने वाला, आपको क्या बोलते हैं, रेस्क्यू करने वाला कोई नहीं था। ओके, तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए। ये रीडिंग बहुत लंबी ना हो जाए, आई होप कि जल्दी जल्दी मुझे चेक करना चाहिए। ओके ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी 2 कार्ड। क्या है नेक्स्ट मूव? ओके, ये देखिए, ये आ रहे हैं रेबल बन के। तो देखिए, भगवान सबके लिए किसी ना किसी को भेजते ही है। तो यहाँ पे ईश्वर को आपकी हालत पता है, इस वजह से ये भेजे जा रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। 4 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये शायद समझ चुके हैं कि आपका मर्ज क्या है। ओके, आप दूसरों को हील करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। तो ये आपको हील करने के लिए आपके दुख दर्द से आपको निकालने आ रहे हैं, क्योंकि अब ये मैच्योर हो चुके हैं। ओके, अब इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी आ चुकी है, अब ये समझ गए हैं। पहले ये सोच रहे थे कि ये ईगो फाइट चल रही है, लेकिन अब इनको पता चल गया है कि आपको किसी ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो आपसे ट्रूली डीपली मैडली लव करता हो। तो 94 आपका बर्थ ईयर हो सकता है, या 49 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एज है। डिस्कवरी, यस, ये आपके बिना खुद को लॉस्ट फील करते हैं, या इनको लगता है कि आपकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। ओके, क्वेस्ट, यहाँ पर ये आपको बताएंगे कि पास्ट में इनको किसी और ने मिसगाइड कर दिया था, जिस वजह से ये किसी और के पास चले गए थे। तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये आपको छोड़ गए थे किसी और के लिए, लेकिन अब ये वापस आ रहे हैं आपके लिए। ओके, तो देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। डिवाइन प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड। चलिए जी, एंड चलिए, एक कार्ड मैं ये भी निकाल लेती हूँ। देखिए, 10 दिनों में आपके लिए ब्लेसिंग जो आ रही है वो है अचीवमेंट ऑफ डिस्टेंस गोल, कम्युनिकेशन टू बी रिसीव्ड, किसी से आपकी बात हो सकती है, फ्रूटफुल इंटरव्यू एंड नेगोशिएशन, अगर आपकी बात होगी तो वो सक्सेसफुल होगी। ओके, 33 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सक्सेस, होप, फ्रीडम, हीलिंग एंड मैजिक आर ऑल अवेलेबल इफ़ यू जस्ट बिलीव। तो यहाँ पे आपकी सोल कह रही है कि बिलीव करो, क्योंकि अगर आप बिलीव करेंगे तभी आपकी लाइफ में ट्रू लव आ पाएगा। अगर आप बिलीव ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी कंडीशन बिलीव करने की नहीं दिख रही है। 19 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैनिफेस्टेशन, फोकस ऑन ए विजन बियॉन्ड योरसेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। आपकी सोल आपको गाइड कर रही है अच्छी चीज़ों के लिए, लेकिन आपके ऊपर कोई ऐसी दिक्कत हो सकती है, या तो कोई ब्लैक मैजिक है, या तो कोई आप ही की नेगेटिविटी है, जिसकी वजह से यस आपको एक विज़न पे फोकस करना है। आपको क्या करना है, विजुअलाइजेशन टेक्निक अप्लाई करनी है। आपको सोचना है कि आपकी शादी हो गई है अपने पार्टनर के साथ, एंड आप बहुत खुशी खुशी रह रहे हैं। तो क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग हो सकती है, या इस टाइम पर बहुत स्ट्रांगली वर्क कर रही है, तो ये सपना आपका सच हो जाएगा। ओके, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, देखिए वही कार्ड आ गया। तो आपको ये इंट्रैपमेंट रिलीज करने की ज़रूरत है। आपको सोचना है कि आपको कोई बांध नहीं सकता, आपको कोई कंट्रोल, देखिए कंट्रोल बॉडी को किया जाता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी यूनिकॉर्न आए हैं, एंड ये तो कार्ड मैंने निकाला ही यूनिकॉर्न डेक से था। तो मान के चलिए कि शरीर को बांधा जा सकता है, आत्मा को नहीं। तो अगर किसी ने आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करवाया भी है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी सोल फ्री है। ओके, सोल पे कोई ब्लैक मैजिक नहीं होता है। तो आप मैनिफेस्ट कीजिए। ओके, ये चीज़ आपको मुसीबतों से निकालेगी। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का क्या मैसेज है। ओके,
कम क्लोज टू मी देन यू विल फाइंड हाउ मच आई लव यू। तो ये चाहते हैं कि आप इनके क्लोज जाएं। आई नो दैट यू आर द अदर हाफ ऑफ मी, या तो आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं या तो ये आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, इसी वजह से आपको इस कदर रेस्क्यू किया जा रहा है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।